कहेंगे नवकृत्व, सब संख्या शतकृत्व, सहस्रकृत्व, त्रिंशत्कृत्व, पंचाशत्कृत्व। एक एक को सकृत आदेश हो जाता है। एक बार कहना होगा तो एकम करोति नहीं होगा, सकृत करोति एक बार। और द्वि त्रि से सूच प्रत्यय होता है। द्वि त्रि चतुर, 4 बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ कहना होना तो सूच के जगह पर क्या होता है, सूच 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 प्रत्यय हो गया। सूच में से उच्च चला गया, स हो गया। तो त्रि के आगे सूच हो गया, स हो गया ना। और उसको त्रिर घूमते रहो करके, त्रिह करोति 3 बार करता है, 3 बार पढ़ता है। त्रिह पठती, द्विह करोति, द्विर नमस्करोति 2 बार नमस्कार करता है। द्विर उच्चारयति 2 उच्चारण करता नहीं, 2 बार। और चतुः करोति, अब पंच जहां लगे तो कृत सूच होगा, तो कृत सूच को बाध करके त्रि से सूच प्रत्यय हो गया। यहाँ दोनों किया गया है ना। त्रिह कृत्व तो त्रिसात, त्रिकृत्व, कृत्वा का ही बनाना होगा। कृतो सूच न बना करके त्रिह कृत्वा माने 3 बार कर, ऐसा अर्थ करेंगे तो तब त्रिकृत्व होगा। त्रिह कृत्व, त्रि जो है वो क्रियाभ्यावृत्ति से सूच प्रत्यांत हुआ। त्रि नहीं तो त्रि शब्द है, और उसके आगे विसर्ग और रकार सकार रहेगा ना, तो समझना चाहिए कि 3 बार अर्थ। त्रिनाचिकेत, त्रिकृतव नाचिकेत अग्नि चितो जेन स त्रिनाचिकेत। 3 बार जो नाचिकेतस अग्नि का जो चयन किया है, अनुष्ठान किया है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, त्रिनाचिकेत कहलाएगा। त्रिनाचिकेत तद विज्ञान, तद विज्ञान से है, तद विज्ञानस तद अध्ययन तद अनुष्ठानवान। तो कहते हैं कि त्रिनाचिकेत 3 बार अनुष्ठान किया। 3 बार कैसे अनुष्ठान किया, एक ही चीज को 3 बार किया नहीं, 3 प्रकार से अनुष्ठान। 3 बार अनुष्ठान एक ही को किया, वो भी अर्थ है। अथवा 3 प्रकार से नाचिकेतस अग्नि का जो अनुष्ठान किया, वो कौन 3 प्रकार है। तो पहला विज्ञान किया, नाचिकेतस अग्नि का विज्ञान करना ही पहला अनुष्ठान हुआ। उसका अध्ययन किया, विज्ञान करना का मतलब गुरु इत्यादि से विज्ञान किया, फिर अध्ययन अपने मनन किया, अथवा अध्ययन गुरु से किया और विज्ञान मनन करके किया। इसके बाद प्रयोग में अनुष्ठान किया। यही 3 त्रिनाचिकेत का अर्थ हो गया। 3 ना, दोनों अर्थ हो गया। 3 बार अनुष्ठान किया, अथवा 3 प्रकार से अनुष्ठान एक ही बार हुआ, किंतु 3 ढंग से हुआ। उसका अध्ययन भी, विज्ञान भी, अनुष्ठान। त्रिभिरेत्य, त्रिभि का अर्थ है मातृ पितृ आचार्य एत्य प्राप्य संधिम संधानम संबंधम। त्रिभिरेत्य संधिम, 3 से संधि संधान को प्राप्त करके। 3 कौन है, जिनके साथ रह करके उनसे संयोग संबंध स्थापित करके। तो किसे संबंध स्थापित करने के लिए कह रहे हैं त्रिभिरेत्य संधि का, बेटा नाती पोता से। बेटा नाती पोता 3 से लेके क्या करें, वो क्या कर लेंगे। जो श्रेष्ठ के साथ में संगति की जाती है, मित्रता किसके साथ है, श्रेष्ठ। सम में मित्रता कहा जाता है कि वयस है बराबर, बराबर में कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बराबर में मित्रता करने के हम उम्र होने के कारण हंसी ठिठोली बहुत हुआ करती है। अब मैत्री किसके साथ, बड़े के साथ या छोटे के साथ। छोटा के साथ रहेगा तो स्नेह बढ़ेगा, अब बड़े के साथ रहेगा तो श्रद्धा होगी। बीच बिचवा लोगन के समान वय होगा तो चलो घुमाया जाए, मुझे सैर करा जाए, सपाटा कर लिया जाए, तो वयस से कहलाता है। वयस शब्द में और मैत्री शब्द, मैत्री शब्द से होती है। मैत्री माता पिता बंधु बांधव ये सब मित्र, वयस भी मित्र। किंतु वयस शब्द जो है समान उम्र वाला जो रहता है ना मित्र, उसके लिए वयस शब्द का प्रयोग। मित्र शब्द व्यापक है, अब वयस शब्द क्या है, केवल दोस्त में रहता है। तो मित्र शब्द का पर्याय नहीं वयस है, समान उम्र का रहेगा वयस्य। और मित्र तो उपकारी का नाम है, मित्र जो उपकारक होगा वो मित्र होगा। तो इसलिए कहीं सुने थे या तो बड़े के साथ या तो छोटे के साथ
अपने से छोटा हो तो हमेशा स्नेह बना रहे, सदा उपकार की भावना बनी रहेगी, कैसे इसका उपकार कर दे। अपने से बड़ा रहेगा तो ये भावना बनी, कैसे श्रद्धा करें, कौन सी चीज करें कि इनका प्रेम बढ़े। ये होता इतिहास पुराण, लेकिन समय वैसे देखा जाता है, कभी कभी वो सफल भी होता है। मातृ पितृ आचार्य, तीन से हुआ, माता पिता आचार्य, त्रिभी एतैहि पूज्यतमैहि एत प्राप्य संधिम एत्य, इनके साथ करे। पिता की सन सेवन किया, माता का सेवन किया और गुरु के साथ सेवन किया। संबंधम, इसका अर्थ हो गया कि मात्रा दे अनुशासनम यथावत प्राप्य, माता पिता गुरु से यथावत अनुशासन शिष्टता को प्राप्त किया हो जो वह। त्रिभिरेत संधि हो गया। तद्धि प्रामाण्य कारणम श्रुत्यंतराद अवगम्य थे, पर है कि ये प्रामाण्य कारण हुआ कि तीन की जो सेवा किया रहता है वही प्रामाणिक माना जाए। माता पिता गुरु के जो संसेवन नहीं किया वो लोक में प्रामाणिक नहीं माना। समझ गया ना? तो वो कैसे, यहाँ तो नहीं लिखा श्रुत्यंतराद अवगंतव्यम। श्रुत्यंतर कौन है? यथा मातृमान पितृमान इत्यादि आचार्यवान पुरुषो वेद के जगह पर आचार्यवान प्राशस्त्य मतु प्रशस्ताचार्यवान मातृ मातृ पितृमान, माता पितृ माता जस स मातृमान और पिता जस अस्ति स पितृमान का केवल जन जनक भाव संबंध से नहीं। मातृमान पितृमान वह कहलाता है जो माता में आदरवान है, श्रद्धा पूर्वक है, और पिता की जो आज्ञा का पालन करता है। और कितना भी गुणवान पुत्र हो, पिता की आज्ञा नहीं पालन करता है, वो पुत्र अपुत्र है, इसी काम का नहीं। इसके गुण धर्म लेके क्या करे? पिता की सेवा तो इतनी है कि पिता की आज्ञा पालन करे, पिता जो कहे वो सब करे, और माता जो कहे उसको करे, और गुरु के आज्ञा का पालन करना, ये तीनों का जो है अनुशासन प्रामाण्य का कारण होता है। अथवा त्रिभिरेत संधि का वेद स्मृति शिष्टई, ये भी अर्थ है। पहला वेद, इसके बाद तद अनुगामिनी स्मृति, और तद दोनों वेद पुराण में जो निष्णात हैं, विद्वान है, ऐसे शिष्ट आचार्य, तो वेद स्मृति शिष्टई वा त्रिभी एतई संधि संधानम एत्य, अर्थ हो गया वेदार्थ को जानता हो, स्मृत्यर्थ को जानता हो और शिष्टों के साथ समागम किया। तो वेद और स्मृति के अर्थ बताने वाले कौन है? शिष्ट है। शिष्टा के संधि के शिष्टा ये आपता यथार्थ वक्तार शिष्टा रागादि बसादपि जो नान्यथावादी सो असौ शिष्ट। शिष्ट कौन है? जो राग द्वेष आदि बसाद भी अन्यथा अनृत भाषण नहीं करता है, न वस्तु तत्व ज्ञानवान, साकल्य न वस्तुओं के ज्ञान को जो जानता है, तो क्या कहलाता है? शिष्ट। शिष्ट का लक्षण मीमांसा मनसा में पढ़ाया जाता। अथवा प्रत्यक्षानुमान आगम संधि एत्य, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, आगम प्रमाण से, सब प्रमाणों में मुख्य तीन प्रमाण, त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणार्थी, सांख्य वाला मत ठीक। उपमान प्रमाण तो शब्द में आ जाए, अब बाकी अनुपलब्धि अभाव तो प्रत्यक्ष में आ जाए। अर्थापति तो अनुमान है, केवल व्यतिरेकी अनुमान, अब बाकी इति है वो सब शब्द में आ गए। संभव प्रमाण भी अनुमान में आ गया। और जो अभ्यास है, वैयाकरणों का एक अभ्यास भी प्रमाण होता है। मणि रूपयादि विज्ञानम अभ्यासादेव जायते, मणि हाथ में लिया है, कौन मणि है? पुखराज है, देखे तो पुष्पराज है कि नहीं है, पद्मराग है कि नहीं है। तो हम लोग अंधा देख करके कैसे निर्णय करेंगे? 20 बार देख रहे हैं, उलट पलट के कुछ मालूम नहीं हो रहा। तो अभ्यास बसात, आज जौहरी को दीजिए तो वहीं से देखते देखते कह देगा ये नकली पुष्पराज है, ये असली पुष्पराज है, क्या देख लिया? तो अभ्यास बसात कर, बार बार देखा। अब कोई मान लीजिए कि संगीत गा रहा, कहा कि धैवत राग है कि खड़ज राग है, आप बताइए, तो हम लोग क्या जाने? भैंस के आगे बीन बजाइए, भैंस पगुरा रही है, हम लोग इतने जानेंगे कि संगीत हो रहा है। और जो रागों को पहचानने वाला बार बार अभ्यास किया है, वो खट से कहेगा कि खट स्वर में बोला जा रहा है, दैवत में है, मल्हार है।
तो इसलिए मणि रूपी आदि विज्ञान के लिए न प्रत्यक्ष प्रमाण, न अनुमान प्रमाण, न संभव इति, है सब फेल। और कौन प्रमाण सही है? अभ्यास में प्रमाण। ये अभ्यास भी अनुमान में आ जाए, इसलिए त्रिविध त्रिविध प्रमाण। भाष्यकार भी उन तीनों को ही प्राधान्य न कह रहे हैं। प्रत्यक्षानुमाना आगमैर्वा त्रिभिः संधानम एत्य। तीन अर्थ कर दिया ना। वेद स्मृति का एक अर्थ लेंगे तो दूसरा छूट जाएगा। नहीं, तंत्रेण सभी अर्थ ली। सकृद तत्व सती भवर्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम। एक बार उच्चारण किया जाता है, अब बहुत अर्थ का बोधक होता है, तो सब अर्थ लिया जाए। मातृ पितृ आचार्य संधि एत्य और वेद स्मृति शिष्ठ संधि प्राप्य प्रत्यक्षानुमानागमय संधि एत्य। हो गया अर्थ। अभी छोड़ दे, नहीं इसको पूरा कर देने के विषय में रह जाएगा। इसी को तेभ्य ही विशुद्धि प्रत्यक्षा, इसको नहीं उसको भी करेंगे, इसकी मंत्रवा कर देते हैं। तेभ्य ही, इनके संधि से ही विशुद्धि प्रत्यक्षा, माता पिता गुरु वेद स्मृति शिष्ट प्रत्यक्ष अनुमान आगम से विशुद्धि प्राप्त होती। और त्रिकर्म कृत, तीन कर्मों को करने वाला, त्रीणि कर्माणि त्रिकर्म कर्म, त्रिकर्म करोति त्रिकर्म कृत, तीन कर्मों को करने वाला का तीन कर्म कौन है? इज्या ध्यान दान, क्या ध्यान दानानि तपस्सत्यम, तीन कर्म बोले। इज्या मैंने जा, अध्ययनम स्वाध्यायोध्यतव्यम वेदाध्ययनम, और दान उत्सर्ग, दान जो है उत्सर्ग का नाम है, परित्याग का नाम है दान। बहिर्वेदी दान, वेदी के भीतर भी दान दिया जाता है ऋतिक विशेषों को, जग के ग्रहण न ग्रहण भविष्य। अंतर वेदी जो दान है ना, वो दान से दक्षिणा इत्यादि दिया जाग में, या जग के करते समय जो दान दे दिया गया ब्राह्मणों को, दान वो जग के अंगभूत होगा। अब बहिर्वेदी ऐसे जो है घर में बैठे हैं या ब्राह्मण को बुला के गौ इत्यादि का दान करता है, उसका नाम दान। वो दान का मतलब परित्याग, स्व स्वामित्व निवृत्ति पूर्वक स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व स्थापनम दा धातु अर्थ तिष्ठई। और क्या है? इज्याध्ययन दाना नाम कर्ता, उसका जो संपादन करने वाले हैं, स एतादृश मनुष्य विशुद्ध सन तरति अतिक्रामति, अतिक्रमण करता है किसको? जन्म मृत्यु, जन्म च मृत्यु चैति जन्म मृत्यु, और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रत्याहार के तरह है, बीच में और भी है विक्रिया। जन्म के बाद जायते क्षीयते अपक्षीयते वर्धते, ये सब खंडित भाव विकार वाला जो संसार है, तत्संसारम तरति, संसार को तर जाता है। जन्म मृत्यु प्रधान। किंच ब्रह्म यज्ञम देव मिड्यम विदित्वा, और भी अर्थ है। ब्रह्म यज्ञम का क्या अर्थ है? यज्ञम यह नहीं है, ज है। ब्रह्मणो हिरण्य ब्रह्मण जात इति ब्रह्मजम, ब्रह्म से जो उत्पन्न हो ब्रह्मज कहलाए। यहाँ ब्रह्म पद हिरण्य गर्भ का वाचक है, अपर ब्रह्म। ब्रह्मण हिरण्य गर्भात जात इति ब्रह्मज, हिरण्य गर्भ से उत्पन्न हो वो ब्रह्मज हुआ। और जाना तिथि ज्ञ धातु से आत्मोपसर्ग क से कब प्रत्यय हो गया, तो ज्ञ माने ज्ञान करने वाला। अब चलिए, ब्रह्मजस चासो ज्ञस चैति ब्रह्मज, जो ब्रह्मा से उत्पन्न हो और सब कुछ जानता हो, ज्ञानी हो, वो कौन होगा जी? सर्वज्ञ होगा। ब्रह्म यज्ञ सर्वज्ञ है सब, ऐसा जो पुरुष हो, ब्रह्म से जो उत्पन्न हो, तो ब्रह्मा जितना जानेंगे वो जरूर बताएंगे उसको। जैसे नारद आदि महर्षि हैं, और ज्ञ है, ज्ञाता भी है, तो सर्वज्ञ हुआ। सर्वज्ञ है सब। तम देवम एतादृशम देवम द्योतनाथ देवम ज्ञानादि गुणवंतम, तो ये अग्नि के लिए कह रहे हैं कि हिरण्यगर्भ से जो उत्पन्न हो, अज्ञ हो, ज्ञानवान हो, तम द्योतनाथ देवम ज्ञानादि गुणवंतम इड्यम, इड धातु वंदना अर्थ में है। इड्यम स्तुत्यम विदित्वा गृहीत्वा, वेदन माने ग्रहण करना, जान करके। गृहीत्वा का अर्थ हो गया शास्त्र तो निश्चय, कोई वस्तु नहीं है कि हाथ में आदान किया जाए।
शास्त्र द्वारा निश्चित अर्थ निश्चाय दृष्टवा साक्षात्कृत्य का साक्षात्कार करने से भी अभी भाष्यकार कई ठे व्याख्या लिखे। शास्त्र तो निश्चाय दृष्टवा तभी संतोष नहीं हुआ। क्या भाई, शास्त्र तो दृष्टवा दर्शक अलग हुआ, आज जिसको देख रहा है वो अलग हुआ। ये नहीं कहना है उनको, कहना है कि आत्म भावे न निश्चय, मैं ही हिरण्य गर्भ हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, इस भाव से कहना। तो दृष्टवा कहेंगे तो अर्थ होगा कि वो अपने से दृष्टा से अलग दृश्य है। निश्चय कहेंगे तब वो होगा कि निश्चेतव्य अलग है, निश्चय करता निश्चेता अलग है। तो आगे एक व्याख्या लिखते हैं, दृष्टवा च आत्म भावे न इमाम स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम। आत्म भावे न दृष्टवा, आत्म भावन आत्मविवास अस्मि अग्निरेवहम अस्मि हिरण्य गर्भ एवहम अस्मि, इस प्रकार से देख करके साक्षात करके इमाम स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम शांति। इमाम शांति के लिख रहे हैं, इमाम काम इमाम शांति, क्या सामने शांति खड़ी है? कहा स्वबुद्धिगताम शांति, स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम शांति उपरतिम अत्यंतम यथा स्या तथा एति अतिशयन एति गच्छति। अत्यंतम क्रिया विशेषणम, तो किस अत्यंत शांति को प्राप्त करता है? अर्थात वो विराट हो जाता है। विराट रूप अग्नि को उपासना करते करते, ज्ञान करते करते, केन रूपेण ज्ञान करता है? विराट अहम अस्मि, विराट अभिन्नो अहम अस्मि करते करते, और त्रिभिरेत त्रिकर्म कृत, 3 बार उसका चयन भी किया। एतादृश जो प्रमाता है वो विराट रूप अग्नि को आत्म भावे न निश्चय करते करते मरने के अनंतर वह भी विराट हो जाता है। अर्थात वैराजम पदम प्राप्नोति। वैराजम पदम ज्ञान कर्म समुचय अनुष्ठान न प्राप्नोति, वैराज पद को प्राप्त कर जाता है। का वैराज पद को प्राप्त करने का अर्थ कि ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान का फल है। कर्म है अग्नि का चयन, अज्ञान है उसको श्रुति स्मृति पुराण से उसको जान करते, जानना भी है, अनुष्ठान भी करना है। चिकेत मैंने 3 बार अनुष्ठान किया अग्नि का, और उस अग्नि के स्वरूप को जाना। ज्ञान कर्म का समुच्चय, ज्ञान कर्म समुच्चय का परम फल है हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति। उस हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति कर लेता अत्यंतम माने बहुत दिन पर्यंतम एति गच्छति इत्यर्थ। ये इसके बाद अग्नि